नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवन का मार्गदर्शन करने वाली पुस्तक है। इसके उपदेश हर पीढ़ी के लिए उपयोगी है, खासकर युवा पीढ़ी के लिए, जो अपने जीवन में संघर्ष, निर्णय और उद्देश्य की तलाश कर रही होती है। आइए गीता के कुछ प्रमुख उपदेशों को उदाहरणों के साथ समझें। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उदाहरण के लिए, एक छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यदि वह केवल अच्छे अंक लाने की चिंता करेगा और मेहनत नहीं करेगा, तो वह सफल नहीं हो पाएगा। गीता कहती है कि हमें मेहनत पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणाम पर। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्, अर्थात व्यक्ति को स्वयं अपने मन और आत्मा को ऊंचा उठाना चाहिए और खुद को नीचे गिरने नहीं देना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई युवा असफल हो जाता है तो उसे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मसंयम रखते हुए दोबारा प्रयास करना चाहिए। जैसे कि इसी खिलाड़ी को बार बार हारने के बाद भी प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि वह एक दिन विजयी हो सके। बंधुरात्मनात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित्, अर्थात जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वह स्वयं का सबसे बड़ा मित्र होता है, लेकिन जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। उदाहरण के लिए, एक युवा सोशल मीडिया पर अधिक समय व्यतीत करता है और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता। यदि वह अपने मन को नियंत्रित कर सोशल मीडिया की लत को कम कर देता है, तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, अर्थात निर्भयता, सत्य और ज्ञान की राह पर चलना जीवन का सही मार्ग है। उदाहरण के लिए, कोई युवा जो अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं करता और डर के कारण अवसरों से पीछे हट जाता है, उसे यह समझना चाहिए कि आत्मविश्वास और निडरता ही सफलता की कुंजी है। जैसे कि महात्मा गांधी ने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए निडर होकर देश को स्वतंत्रता दिलाई। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् तदेव तरो जनः, अर्थात समाज के नेता जैसे कार्य करते हैं, लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई युवा अपने कार्यस्थल पर ईमानदारी से काम करता है, तो उसके सहयोगी भी उसी का अनुसरण करेंगे। यदि कोई छात्र परीक्षा में नकल करता है, तो उसके दोस्त भी ऐसा ही करने लगेंगे। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाना जरूरी है। तस्माद् असक्तः सततम कार्यं कर्म समाचर, अर्थात बिना किसी आसक्ति के अपने कर्तव्य का पालन करते रहो। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर को अपने मरीजों का इलाज पूरी निष्ठा और लगन से करना चाहिए, बिना इस बात की चिंता किए कि उसे कितनी प्रशंसा या धन मिलेगा। इसी प्रकार एक विद्यार्थी को केवल ज्ञान अर्जित करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल अच्छे अंक पाने की चिंता करनी चाहिए। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख ना, अर्थात सुख दुख, सफलता असफलता सब क्षणिक है, इन्हें धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, कोई युवा बिजनेस शुरू करता है लेकिन पहले प्रयास में असफल हो जाता है। यदि वह हार मान ले तो वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन अगर वह अपनी गलतियों से सीखकर दोबारा प्रयास करे तो सफलता निश्चित है। सक्तः कर्मण्य विद्वासो यथा कुर्वन्ति भारत, अर्थात ज्ञानी लोग निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए, स्वामी विवेकानंद ने अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। उन्होंने युवाओं को यह सिखाया कि समाज की भलाई के लिए काम करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर कोई युवा समाज सेवा करता है, जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाता है, तो यह निस्वार्थ कर्म का उत्तम उदाहरण है। उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत्, अर्थात व्यक्ति को अपने विचारों और कार्यों से स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए, न कि खुद को नीचे गिराना चाहिए। उदाहरण के लिए, कोई युवा सोचता है कि वह किसी काम में अच्छा नहीं है, इसलिए प्रयास करना छोड़ देता है। लेकिन अगर वह अपने भीतर की क्षमता को पहचान ले, तो वह असंभव को भी संभव कर सकता है। जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने संघर्षों के बावजूद महान वैज्ञानिक और
भारत के राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, अर्थात जिस प्रकार नदियां समुद्र में समाहित हो जाती हैं लेकिन समुद्र शांत रहता है, उसी प्रकार इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। उदाहरण के लिए आज की युवा पीढ़ी अक्सर भौतिक सुखों के पीछे भागती है, महंगी कारें, ब्रांडेड कपड़े, सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि। लेकिन यदि वे इन इच्छाओं को नियंत्रित कर अपने वास्तविक लक्ष्य पर ध्यान दें तो वे अधिक संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना, अर्थात क्रोध, लोभ और अहंकार व्यक्ति के पतन के मुख्य कारण है। उदाहरण के लिए, अगर कोई युवा गुस्से में आकर किसी से बुरा व्यवहार करता है या अपने अहंकार के कारण दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो अंततः उसे ही नुकसान होगा। सफल लोग हमेशा धैर्य और नम्रता के साथ व्यवहार करते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी ने किया था। नात्यश्नतस्तु योगो अस्ति न चैकांतमनश्नतः, अर्थात ना तो बहुत अधिक भोग विलास अच्छा है और न ही कठोर तपस्या। जीवन में संतुलन जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र पढ़ाई में इतना व्यस्त हो जाए कि वह अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा कर दे तो यह ठीक नहीं। इसी तरह अगर कोई सिर्फ मौज मस्ती में डूबा रहे और पढ़ाई न करे तो उसका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। संतुलन ही सफलता की कुंजी है। बाह्य स्पर्शेश वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनियत सुखम, अर्थात सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई युवा सोचता है कि नई कार या मोबाइल उसे खुशी देगा तो यह क्षणिक खुशी होगी, लेकिन अगर वह आत्मसंतोष और अच्छे कार्यों में खुशी ढूंढे तो वह हमेशा आनंदित रहेगा। भगवद गीता केवल आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को सफल और सार्थक बनाने का एक मार्गदर्शक है। वे जीवन जीने की कला सिखाते हैं। अगर युवा इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो वे आत्मनिर्भर, धैर्यवान और सफल बन सकते हैं। वे न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।